हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा, टुडे we are going to discuss about the second chapter, part second, the Shehnai of Bismillah Khan. Beta, Bismillah Khan was the great personality of India because he played Shehnai all over India, also in abroad, and he was the biggest example of determination and dedication. So, let's read. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. जो औरंगजेब जो सम्राट थे, उन्होंने पुंगी को राजभवन में, राजसी पैलेस में बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसकी जो आवाज थी, जो साउंड थी, वो श्रिल यानी अनप्लीजेंट थी और वो तीखी थी, सुनने में वो कर्णप्रिय नहीं थी, अरुचिकर थी। सो उसने उसको वहां बजाने से बैन कर दिया। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडिड न्यूज मेकर। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडिड नॉइज मेकर। बेटा, जेनरिक नेम होता है एक ग्रुप को, एक समूह को दिया जाने वाला नाम, और जो रीडिड है ये होता है एक अपने आप में बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र होता है, जिसको रीडिड बोला जाता है। नॉइज मेकर होता है जो बहुत अधिक साउंड करता है, शोर करने वाला। तो पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर द रीडिड नॉइज मेकर। पुंगी बाद में उसको एक ग्रुप, एक नाम दिया गया जो कि रीड के द्वारा बनाया गया था, और वो बहुत शोर करने वाला एक वाद्य यंत्र था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। यह कोई नहीं जानता था, या ये कहें कि ना के बराबर लोग जानते थे कि ये जो वाद्य यंत्र है ये दोबारा से प्रचलन में आएगा, यानी दोबारा से इसको बजाया जाने लगेगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक नाई जो कि पेशेवर संगीतज्ञों की फैमिली से बिलोंग करता था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी पहुंच राजसी भवन तक थी, राजमहल तक थी, डिसाइडेड टू इंप्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने क्या डिसाइड किया कि वो जो पुंगी है उसकी जो टोनल जो क्वालिटी है, आवाज की जो क्वालिटी है, उसको वो इंप्रूव करेगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने एक नेचुरल होलो होता है बेटा, जो अंदर से खोखला होता है, एम्प्टी होता है, उसने एक होलो पाइप लिया, और जो नेचुरल था जो कि, और उसमें वो जो पुंगी से वो बड़ा भी था और लंबा भी, चौड़ा भी था और लंबा भी था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप पे उसने, उसके बॉडी पर 7 होल किए, 7 होल किए उसने। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उसमें हवा भरी, उसने बजाना आरंभ किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, उनमें से कुछ होल को जैसे बंद करना और खोलना उसने शुरू किया। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। सॉफ्ट यानी मधुर, नम्र, और मेलोडियस जो होता है रुचिकर, कर्णप्रिय, प्लेजेंट साउंड जो है प्रोड्यूस हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, और उसने उसको राजा के सामने बजाया और हर कोई उससे इम्प्रेस्ड था, प्रभावित था। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। क्योंकि ये जो वाद्य यंत्र था ये पुंगी से डिफरेंट था, भिन्न था, तो उसको एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसे कहानी आगे बढ़ती है, बताती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स। चैम्बर्स होता है बेटा कक्ष, जिसको हम बोलते हैं सॉरी,
स्टोरी गोज सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, जो क्योंकि ये सबसे पहले शाह के चैम्बर में इसको बजाया गया था, एंड वाज प्लेड बाय ए नाई यानी बार्बर। हम यहाँ पे अपने जो लोकल भाषा उसमें हम बार्बर को नाई बोलते हैं। तो शहनाई का नाम शहनाई कैसे पड़ा, ये क्वेश्चन भी है जिसका आंसर भी है ये कि फर्स्टली दिस इंस्ट्रूमेंट प्लेड इन द रॉयल पैलेस इन फ्रंट ऑफ शाह एंड इट वाज प्लेड बाय ए बार्बर मींस नाई। तो ये शाह के पैलेस में इसको बजाया गया था सबसे पहले, और बजाने वाला जो था वो कौन था, नाई। इसलिए इस वाद्य यंत्र का नाम क्या पड़ा, शहनाई, यानी शाह के दरबार में बजाया जाने वाला, नाई के द्वारा बजाया जाने वाला यंत्र, वाद्य यंत्र। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, और इस वाद्य यंत्र का नाम शहनाई पड़ा। यहाँ पे बेटा यू कैन सी द पिक्चर्स, पुंगी डिफरेंट फ्रॉम शहनाई एंड शहनाई इज डिफरेंट फ्रॉम पुंगी। पुंगी अपने लोकल भाषा में, यहाँ के जो क्षेत्रीय भाषा उसमें जो स्नेप चार्मर होते हैं वो अब बीन जो बजाते हैं वही पुंगी होती है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई की जो साउंड है, जो आवाज है, उसको शुभ माना जाने लगा, ऑस्पिशियस शुभ। एंड फॉर दिस रीजन, और इस कारण से इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसको मंदिरों में बजाया जाने लगा। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स। और ये जो वाद्य यंत्र है इसको इतना आवश्यक माना जाने लगा कि जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स है, जो उत्तरी भारत के जो शादियां हैं उसमें शहनाई का बजाया जाना अति आवश्यक माना जाने लगा। इंडिस्पेंसेबल होता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, और जो कंपोनेंट होता है वो हम यहाँ पे इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, यंत्र, यानी जो वाद्य यंत्र है, एक बहुत ही आवश्यक वाद्य यंत्र जिसको शादियों में बजाना आवश्यक मान लिया गया। द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। जो शहनाई है वो नौबत होता है बेटा, जो अपने ये जो मुगल सम्राट थे ये अपने दरबार में 9 रत्न रखते थे। रत्न मतलब जो एक हैविंग ग्रेट पर्सनैलिटी, जिनमें एक बहुत अद्भुत कला कौशल होती थी। तो इस प्रकार से उन 9 आदमियों का उन्होंने जो संज्ञा दी, जो नाम दिया, वो कहलाता है नौबत, यानी 9 रत्न जिसको बोलते हैं। तो शहनाई जो है वो द पार्ट ऑफ द नौबत, यानी 9 लोग जो वाद्य यंत्र बजाते थे, 9 वाद्य यंत्र, उनमें से जो है उसी का एक भाग था शहनाई। और ट्रेडिशनल एंसेंबल, और जो पारंपरिक समूह ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, यानी जो रॉयल कोर्ट्स में, राजसभा में, राज दरबार में जो 9 वाद्य यंत्र मिलते थे उनमें से एक थी शहनाई। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और शीघ्र ही इसे टेम्पल्स और मंदिरों और शादियों में बजाया जाने लगा। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, इस इंस्ट्रूमेंट को गौरवशाली स्तर पर लाए जाने का जो क्रेडिट, जो श्रेय है, गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वो किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज अ 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान, डुमराव बिहार में एक जगह का नाम है, एक क्षेत्र का नाम है, जहां पे तालाब के किनारे 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान गुल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, और वो रोजाना नजदीक ही जो बिहारी जी मंदिर था उसमें चैता, एक राग का नाम है, चैता गाने के लिए वो वहां पे निरंतर जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, और उस राग की, उस चैता की समाप्ति पर
प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। वहां के जो लोकल महाराज थे, जो स्थानीय महाराज थे, वो उनको इनाम के तौर पर 1.25 किलो का लड्डू देते थे। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, ये बात 80 साल पहले की है, पुरानी है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। 80 साल पहले की ये बात है, और एक लड़के ने जो अपने ट्रेवल शुरू किया वो उससे इतना आगे निकल गया कि जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का, जो भारत में सर्वोच्च जो अवार्ड है, जिसको हम कह सकते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक अवार्ड जिसको कहते हैं भारत रत्न, वो बिस्मिल्लाह खान उसे नवाजे गए, यानी उनको दिया गया। Born on 21 March 1916, 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह खान बिहार के वेल नोन यानी प्रसिद्ध जो म्यूजिशियन होते हैं उनकी फैमिली से बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान, वो भोजपुर किंग कोर्ट में शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिताजी पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। उनके पिताजी पैगंबर बख्श और उनके दूसरे जो अन्य पूर्वज थे वो भी शहनाई बजाने में माहिर थे, यानी उनको भी महारत हासिल थी। The young boy took to music early in life. उस छोटे लड़के ने, युवा लड़के ने म्यूजिक को बहुत जल्दी ही अपने जीवन में ले लिया था। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now वाराणसी। जब वो 3 साल के थे तो उनकी माताजी उनको उनके मामा के घर ले गई। कहाँ पे? बनारस में, जो कि अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह उसके मामा को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखकर उनसे काफी आकर्षित हुए, अट्रैक्ट हुए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने अपने उस मामा जी का अकम्पनी करना शुरू कर दिया, उनके साथ जाने लगे। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। जहां पे अली बख्श जो कि विष्णु टेम्पल में, विष्णु मंदिर में जो कि बनारस में है, वहां पे वो एक शहनाई प्लेयर के तौर पर वहां एम्प्लॉय थे, वहां पे नौकरी करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह वहां पे मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहते घंटों तक, जब तक कि वो शहनाई वादन समाप्त ना हो जाता तब तक वो मंत्रमुग्ध होकर उसको एकटक होकर देखते रहते, सुनते रहते। कैप्टिवेटेड होता है बेटा सम्मोहित हो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना, यानी वेरी अट्रैक्टिव। स्लोली he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. शीघ्र ही उन्होंने शहनाई बजाने की शिक्षा लेनी शुरू कर दी, उसको सीखना शुरू कर दिया और वो सारा दिन प्रैक्टिस करते रहते। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude. For years to come, the temple of बालाजी एंड मंगला मैया, वे बालाजी मंदिर और मंगला मैया के मंदिर में शहनाई बजाते, प्रैक्टिस करते। और उसके अलावा गंगा का जो तट था, जो किनारा, बैंक ऑफ रिवर गंगा, होली रिवर गंगा, गंगा के किनारे पर वो एकांत में उन्होंने उस जगह को तलाश लिया जहां पे वो एकांत में बैठकर प्रैक्टिस किया करते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas
that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। उस पवित्र गंगा के बहते हुए पानी ने उनको प्रेरित किया, किसके लिए? उस राग को शहनाई में वादन करने के लिए जो शहनाई में बजाना जिसका असंभव था। यानी कुछ ऐसे कार्य जो किसी के माध्यम से संभव ना हो, वो कार्य भी, यानी उस राग, ऐसे राग को उन्होंने इन्वेंट किया, खोज की, आविष्कार किया, जो कि शहनाई के द्वारा उनको नहीं गाया जा सकता था, उनको भी उन्होंने पॉसिबल कर दिया। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद म्यूजिक जो कॉन्फ्रेंस है, जिसको हम कह सकते हैं संगीत गोष्ठी, संगीत सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और उनके गायन के अंत में उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, उस्ताद फयाज खान ने, पैटेड होता है बेटा थपथपाना, उनकी पीठ थपथपाई और कहा सॉरी, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कठिन मेहनत करिए, परिश्रम करिए और तुम इसे पालोगे, यानी उसे गेट कर लोगे, यू विल गेट इट। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना या उसकी ओपनिंग के टाइम पे बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा अवसर मिला, बिग ब्रेक, बड़ा अवसर, a great chance. He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और उनको प्राय सुनाई देने वाला एक शहनाई वादक के रूप में वो विख्यात हुए। When India gained independence on 15th August 1947, जब 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली, बिस्मिल्लाह खान became the first to greet the nation with his शहनाई। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिसने शहनाई के माध्यम से देश को बधाई दी। He poured his heart out into rag kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech. He poured his heart, उसने उस शहनाई वादन के माध्यम से अपनी हृदय की, he poured his heart, अपनी हृदय की भावनाओं को आउट इनटू राग काफी, राग काफी के माध्यम से अपनी हृदय की भावनाओं को उड़ेल कर रख दिया। कहां से? लाल किले से। टू एन ऑडियंस, उस भीड़ के सामने, श्रोताओं के सामने, और जिनमें कौन कौन शामिल थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, और जिन्होंने बाद में भाग्य के साथ महान समझौता नामक स्पीच भी दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सी यादगार प्रदर्शन दिए, यानी हम कह सकते हैं मेमोरेबल होते बेटा यादगार, और जो परफॉर्मेंस है वो प्रदर्शन, यानी उन्होंने शहनाई बजाना, उन्होंने बहुत से यादगार परफॉर्मेंस दिए, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो, यानी भारत में भी और बाहर विदेशों में भी उन्होंने यादगार परफॉर्मेंस दी। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro. उनकी जो विदेश में सबसे पहले जो परफॉर्मेंस थी वो कहाँ थी? अफगानिस्तान में, जहां के जो शाह होते थे कौन थे? किंग जहीर शाह, वहां के जो राजा थे जहीर शाह, वो सो टेकन इन बाई, सो टेकन इन बाई यानी इतने प्रभावित हो जाना, इतने मंत्रमुग्ध हो जाना बाय द मेस्ट्रो, उनकी जो संगीत की सफलता, संगीत कला थी उससे, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट। कारपेट बेटा होता है कालीन, पर्शियन यानी फारसी जो होता है। वो इतने प्रभावित हुए, इतने मोहित हुए
उनको वो इतना अच्छा लगा कि उन्होंने प्रसन्न होकर उनको एक बेशकीमती फारसी कालीन एंड अदर सोवेनिर्स, और दूसरे जो सोवेनिर्स होता है बेटा स्मृति चिन्ह, हम कह सकते हैं कि जो मेमेंटो जो होते हैं, तो बहुत सारे मेमेंटोज उनको भेंट किए। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह's music. बिस्मिल्लाह खान के उस शहनाई वादन से केवल अफगानिस्तान के किंग ही प्रभावित नहीं हुए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing बिस्मिल्लाह play at a festival that he named a film after an instrument called गूंज उठी शहनाई। जो फिल्म डायरेक्टर, फिल्म निर्देशक विजय भट्ट है, एक अवसर पर बिस्मिल्लाह खान के द्वारा बजाई गई शहनाई को सुनकर उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। यानी वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही गूंज उठी शहनाई रख दिया। द फिल्म वॉज अ हिट, वो फिल्म हिट हुई, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान की एक कंपोजिशन होता है रचना कार्य, एक रचना से दिल का खिलौना है टूट गया। ये रचना थी बिस्मिल्लाह खान की, दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और वो एक, अगर हम बात करें नेशन वाइड यानी देश में एक रिकॉर्ड ब्रेकर, चार्ट बस्टर क्या होता है? रिकॉर्ड ब्रेकर, जिसने नए कीर्तिमान स्थापित किए। वो जो उनकी रचना थी दिल का खिलौना है टूट गया, ये अपने आप में एक नेशनल लेवल पे ये रिकॉर्ड ब्रेकर साबित हुई। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इतनी बड़ी सफलता, इतनी विशाल सफलता के बावजूद, इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, सेलुलॉइड होता है बेटा जिसको हम कह सकते हैं पारंपरिक, परंपरागत, यानी जो फिल्मी जगत में होता है, जैसा कि होता आया है। बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू, बिस्मिल्लाह खान का जो वेंचर, रुझान जो था, वो सिर्फ 2 ही फिल्मों में रहा, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर सानिधि अपन्ना। यानी उनकी जो सिर्फ 2 फिल्में जिसमें उन्होंने म्यूजिक दिया, शहनाई का प्ले किया, वो कौन कौन सी थी? विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, और दूसरी श्रीनिवासन की कन्नड़ फिल्म थी सानिधि अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। आई जस्ट कांट, मैं सिर्फ ये जो फिल्मी जगत की जो चकाचौंध है, ग्लैमर जिसको हम बोलते हैं, तड़क भड़क है, मैं इनके साथ बंधा नहीं रहना चाहता। और दूसरी बात, जो आर्टिफिशियलिटी है यानी जो बनावट है, बनावटी चीजें हैं, मैं उनके साथ बंधा हुआ नहीं रह सकता। ही सेज विद एम्फेसिस, यानी वो इस बात पर जोर देकर कहते हैं, एम्फेसिस दबाव डालना, जोर देना किसी बात पर। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, ये जो अवार्ड और जो उनकी प्रशंसा है, ये बहुत बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे, थिक यानी बहुत ज्यादा, एंड फास्ट और बहुत तेजी से मिले। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिनको यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जो प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल है उसमें परफॉर्म करने के लिए आमंत्रित किया। यानी बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिन्होंने यूएसए में लिंकन हॉल में, जो प्रतिष्ठित, बहुत ही प्रतिष्ठित है, लिंकन हॉल में परफॉर्मेंस देने के लिए इनवाइट किया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, उन्होंने विश्व प्रदर्शनी जो मॉन्ट्रियल में, वहां पे भी भाग लिया। इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल, और केन्स कला महोत्सव में भी भाग लिया। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका व्यापार मेले में भी उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया।
So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. So well known did he become internationally, वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इतने फेमस हुए. बिस्मिल्लाह खान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इतने फेमस हुए कि तेहरान में, तेहरान बेटा द कैपिटल ऑफ ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान, कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम, एक कला भवन का नाम ही रख दिया गया, क्या? तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी बिस्मिल्लाह खान के नाम पे उस ऑडिटोरियम का नाम रख दिया गया. वो इंटरनेशनल लेवल पे भी इतने फेमस हुए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतने फेमस हुए. नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम. जो राष्ट्रीय अवार्ड जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय अवार्ड से उनको अलंकृत किया गया. कन्फर्ड हिम, कन्फर्ड होता है सुसज्जित करना, अलंकृत करना. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न. भारत रत्न अवार्ड उनको 2001 में, जो कि भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड जिसको मान सकते हैं हम, हाईएस्ट अवार्ड मानते, वो उनको दिया गया. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said. Coveted होता है बेटा well desired, यानी जिसकी हम बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा करते, चिर प्रतीक्षित जिसको बोल सकते हैं, जो रेयर ही किसी को मिल पाता है, वो होता है coveted. With the coveted award resting on his chest, और उस अवार्ड को, उस चिर प्रतीक्षित अवार्ड को अपनी छाती पर लटकाकर, एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड, और आंखों में रेयर हैप्पीनेस, दुर्लभ चमक, ग्लिंटिंग, और खुशी के साथ वो कहते हैं, उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू स्टेज, मैं सभी को यह कहना चाहता हूं, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए. क्यों? दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की सबसे, जिसको कहेंगे हम रिचेस्ट, रिचेस्ट होता है समृद्ध. दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है. इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहां तक कि जो पश्चिम के लोग हैं, पश्चिम के देश हैं, वो भी हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए यहां आ रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का भ्रमण करने के बावजूद भी खान साहब, एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, जिनको प्यार से खान साहब पुकारा जाता है, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, वो बनारस और डुमराव से अत्यंत लगाव रखते, बहुत अधिक प्यार करते हैं. एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और उनकी नजरों में दुनिया में मोस्ट वंडरफुल, सबसे जो सुंदर शहर हैं, वो दो हैं. कौन कौन से? डुमराव और बनारस. A student of his once wanted him to had a शहनाई स्कूल in the USA. उनके एक शिष्य ने एक बार उनसे कहा कि आप यूएसए में एक शहनाई स्कूल के मुखिया के तौर पर कार्य करिए. And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. और उसने उनको यह भी वचन दिया कि वो यहाँ पर बनारस जैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे. किस तरीके से? रिप्लिकेटिंग होता है बेटा, यानी एक प्रतिरूप देना, सेम टाइप की
जो है वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, सेम टाइप की बिल्डिंग वहाँ पे स्थापित कर देना, रिप्लिकेटिंग होता है। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। परंतु खान साहब ने उससे कहा कि क्या वो गंगा को भी यहां पर ला सकते हैं। दैट्स वाई व्हेनेवर आई सॉरी लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, एक बार उन्होंने याद करते हुए कहा, दैट्स वाई व्हेनेवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, यही कारण है कि जब मैं कभी फॉरेन में होता हूं, विदेश में होता हूं, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मेरे अंदर हिंदुस्तान को देखने की ललक होती है, मैं तड़पता हूं हिंदुस्तान को देखने के लिए। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूं, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूं। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूं तो मट्ठा होता है बेटा छाछ या लस्सी जो होती है, हम जब दही को मथते हैं तो मक्खन अलग निकल जाता है और लस्सी रह जाती है। तो बिस्मिल्लाह खान को वहाँ का मट्ठा यानी लस्सी बहुत पसंद थी, तो वो कहते हैं कि जब मैं बनारस में होता हूँ तो वहाँ की जो विशेष विचित्र जो लस्सी है उसको मैं बहुत मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वो एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक संपूर्ण यानी पूर्ण उदाहरण है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो लाइफ है, जो जीवन है, वो भारत के समृद्ध सांस्कृतिक जो हेरिटेज विरासत है उसका एक पूर्ण उदाहरण है। One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. और डिवोट होता है बेटा धार्मिक प्रवृत्ति का, यानी अपने धर्म वसूलों के साथ में जो जीने वाला आदमी है वो होता है डिवोट। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, और ये एक स्वीकार करने वाली बात है, एक मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धर्म संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाला आदमी, इंसान, और वो मंदिर में जाकर रोज शहनाई बजाता है, ये अपने आप में एक विशेष बात है। काशी विश्वनाथ टेम्पल में रोज सुबह वो जाके शहनाई बजाता है, जबकि हमारे जो धर्म संप्रदाय हैं उनमें एक चीज सामने आती है, देखने को मिलती है बार बार, कि मुस्लिम लोग मंदिरों में नहीं जाते हैं, हिंदू लोग उनकी जो ईदगाह होती है वहां नहीं, उनकी जो मस्जिद होती वहां नहीं जाते हैं। परंतु बिस्मिल्लाह खान या उनके इवन एंसेस्टर्स ऑल्सो, दे वर मुस्लिम्स बट दे प्ले शहनाई इन टेम्पल्स इन एवरी मॉर्निंग। वो प्रत्येक सुबह मंदिरों में जाकर वो शहनाई वादन किया करते थे। यानी उनके लिहाज से, उनके दिलो दिमाग में यहाँ इस तरह की कट्टरपंथता मैं कहूँगा देखने को नहीं मिलती थी कि मुस्लिम लोग मंदिर ना जाए और जो हिंदू लोग हैं वो मस्जिद ना जाए। ऐसी वहाँ पे उनके दिलो दिमाग में कोई बात, कोई भेदभाव नहीं होता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ एक लंबी बीमारी के बाद। He was given a state funeral, उनको राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई, उनको दफनाया गया।
एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और भारत सरकार ने एक दिन का शोक रखा। बेटा, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ बिस्मिल्लाह खान एंड शहनाई ऑल्सो, द ओरिजिन ऑफ शहनाई एंड about Bismillah Khan, who was totally dedicated and determined person in India. This lesson give us a perfect lesson. This chapter give us a perfect lesson to us. How can we make our destiny? How can we get our goals? How can we go on the higher stage, on the higher stage? So I hope beta this will be very useful to learn this chapter. Thank you.